प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें आपको जो मेन टॉपिक है वही आ गया है। इसमें मेन टॉपिक क्या है? इसमें आपका पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, और यहाँ पर कोणों के युग्म, कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये आपके मेन टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक पर आधारित यह आपका चैप्टर है। यह चैप्टर पूरी तरीके से इन्हीं टॉपिकों पर आधारित है। जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया कोणों के युग्म। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल कितना हो, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। जब दो कोणों का योगफल क्या होता है? 90 अंश होता है, तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा गया दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं, यानी उनके मापों का योगफल 90 अंश हो। जैसे यहाँ पर 90 अंश है, यहाँ पर 40 अंश दिया गया है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 50 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो आपका 40 अंश आ जाएगा। 50 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 40 अंश आएगा। और 40 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 50 अंश आ जाएगा। जो है अर्थात जो है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोण पूरक कहलाते हैं। यानी 90 यहाँ पर 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 30 अंश हो जाएगा। 40 अंश का क्या होगा? आपका 50 अंश हो जाएगा। 20 अंश का क्या होगा? 70 अंश हो जाएगा। अर्थात उन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? आपका 90 अंश होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका संपूरक कोण। दो कोण संपूरक कोण कहा जाते हैं यदि कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात जो ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 180 अंश हो, वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात जो है दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? आपका 180 अंश होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 120 अंश दिया है, 60 अंश दिया गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 180 अंश का संपूरक कोण बराबर 60 अंश, या 60 अंश का संपूरक कोण बराबर 120 अंश। इसी प्रकार से 50 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 130 अंश हो जाएगा। 40 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 140 अंश हो जाएगा। 100 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। अर्थात जो है दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश रहेगा तब जो है आपका वो कोण क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। आसन्न कोण, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। देखिए इसमें कायदे समझ लिए। यहाँ पर देखिए एक भुजा इधर है, एक भुजा इधर है। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? बीडी। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है? बीडी है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, वे भुजाएं क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है। देखो यहाँ पर बीसी क्या है? इसके विपरीत में है, और एडी क्या है? इसके विपरीत में है। जो है उभयनिष्ठ, तो ऐसे को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। इन दोनों कोणों में क्या है? एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? बी है। अब एक उभयनिष्ठ भुजा हो, इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा। इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? बीडी है। अगर हम सी बी डी की बात करें तो यह कोण हो जाएगा। उसके बाद बी, यहाँ पर जो है डी बी ए की बात करें तो यह कोण हो जाएगा। तो यह जो बीडी भुजा है दोनों में आ रही है। अर्थात बीडी भुजा इस कोण में भी सम्मिलित है और इस कोण में भी सम्मिलित है, दोनों कोणों में सम्मिलित है, इसलिए यह उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और यहाँ इसको यहाँ से ए बी बी कह रहे हैं, तो यह बिंदु जो है बी इस कोण में भी सम्मिलित है, ए बी बी में भी सम्मिलित है, और इस सी बी डी में सम्मिलित है। तो दोनों कोणों में यह बिंदु क्या है? सम्मिलित है। यह बिंदु क्या है? सम्मिलित है। इसलिए क्या कहलाएगा? आपका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। जो है इसलिए यह उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। तो ये दोनों कोण, यह कोण और यह कोण,
दोनों क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं। अब कोणों के रैखिक युग्म, दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं, एक सीधी रेखा बनाती है। इसमें दोनों, इसमें क्या ओ, इसमें यहाँ पर जो है ए ओ सी एक कोण हो गया, ए ओ सी एक कोण हो गया, सी ओ बी एक कोण हो गया, अर्थात एक कोण हो गया, एक कोण हो गया। इसमें एक भुजा क्या है, बी, हाँ सॉरी, यहाँ पर ओ सी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर बिंदु ओ और बिंदु ओ सी, यहाँ पर जो रेखा ओ सी है क्या है, उभयनिष्ठ है। बाकी जो अन्य जो अगर भुजाएं क्या है, ये दोनों, ये ओ ए और यहाँ से ओ बी, ये दोनों भुजाएं क्या है, एक सीधी रेखा बना रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। कोणों के क्या कहलाएंगे, ये रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसको क्या कहेंगे, कोणों के रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर दो रेखाएं क्या करी है, यहाँ पर देखो ए बी रेखा और यहाँ से सी बी रेखा, दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दोनों कोण, यहाँ कोण और यहाँ कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ऐसे मतलब ऐसे कोण लीजिए अपोजिट एंगल कि जिनमें एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यहाँ से तो यहाँ कोण और यहाँ कोण दोनों क्या कहलाएंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इधर वाले ये कोण, यहाँ इधर वाला एक कोण, इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं जो है। इस प्रकार से जो है अब अगला टॉपिक हमारा आएगा जो है, अब देखिए प्यारे बच्चों, कोणों और युग्मों के बीच क्या संबंध होता है, इसको हम बताने चल रहे हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी पर जो है क्वेश्चन लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो है इसे हम देखिए, कह रहा है कोणों के युग्मों के मध्य संबंध। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जब दो कोण को लिया जाएगा तो क्या कहलाएंगे, वो जोड़े कहलाएंगे या युग्म कहलाएंगे जो है, जोड़े या युग्म कहेंगे जो है। यहाँ पर कह रहा है कि अभिवृत्त फर्स्ट, अभिवृत्त फर्स्ट क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर आपतित हो तब इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का एक 180 अंश होता है। देखिए यहाँ पर एक किरण ओसी क्या है, आपकी यहाँ पर रेखा पर क्या है, ए बी रेखा पर क्या है, आपतित है। ए बी रेखा पर क्या है, ओसी किरण क्या है, आपतित है। तो यहाँ दोनों को आसन्न कोण है, ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। ए ओ सी और बी ओ सी दोनों क्या है, आसन्न कोण है। लेकिन इनका योगफल क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा। जब किसी रेखा पर एक किरण आपतित होती है तो दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है जो है। यहाँ पर जो है इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश है। कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 अंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पर जो है क्वेश्चन लगाए जाते हैं, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर यह अपग्रेड टू होकर रहा है, यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश है तब कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा या दो सम्मुख किरणें बनाती हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो आसन्न कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। जब दो आसन्न कोणों का, इसका जस्ट अपोजिट कि जब दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो, तो जो विपरीत किरणें हैं वो दोनों क्या सम्मुख किरणें रहेंगी या तो उभयनिष्ठ भुजा के उभयनिष्ठ भुजा बनाती यहाँ पर हो। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश हो तब दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अर्थात जो है ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है। या सम्मुख किरणें, यहाँ पर अगर किरण देखा जाए तो यहाँ पर ये ओ ए एक किरण हो जाएगी और ओ बी एक किरण हो जाएगी। ये दोनों एक सीधी रेखा बनाएगी जो है, सीधी रेखा बनाएंगे। अब इन दोनों अभिगृहितों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित।
इन्हें क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अपग्रित कहा जाता है जो है। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, दोनों अपग्रितों को मिला करके क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अपग्रहित कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जो है इसके सभी टॉपिकों को बताया है। अब अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे जो कि बहुत ही जानदार तरीके से, शानदार तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की भी दृष्टि से। कंपटीशन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खोज जम करके पढ़ाई करते रहिए। यही हमारी आशीर्वाद है, यही हमारी कामना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए जो है।